तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रिप विद आदेश में। तो आज हम आपको लेके चलते हैं विजयकांत चौहान जी जूनियर भगत सिंह सहारनपुर नुमाइश कैंप में। यहाँ पे आप राष्ट्र सेवा, गौ सेवा और सामाजिक सेवा को, सारी चीज़ों को आप एक जगह देख पाएंगे। और देश प्रेम और देश की सच्ची भावना को लेकर हम ये आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बने बोलो गौ माता के, बोलो गंगा मैया के, बोलो भारत माता के, बोलो भारत के संतों के, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो भारतीय सेना की, गंगा मैया के। जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे। बहुत सुंदर। तो जी हाँ दोस्तों, आज 11 नवंबर 2021 आज गोपाष्टमी महापर्व है। और जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, विजयकांत चौहान जी हमारे समक्ष खड़े हैं गौ माता के साथ में। और आज गौ माता की सेवा में और गौ माता के लिए आज जो है विशेष पर्व, जो महापर्व का आयोजन हुआ है यहाँ पे। विजयकांत जी से मेरा जो है विनम्र निवेदन है कि वो आज गौ माता और गौ पर्व के बारे में, इस जो यहाँ पे आयोजन हुआ है उसके बारे में बताएं, प्लस गाय और उसके पूजन का तरीका जो है आज हुआ है, हवन वगैरह जो अनुष्ठान हुए हैं उसके बारे में बताएं। तो विजयकांत जी, आप अपने दो शब्द कहें, यहाँ पे आज क्या हुआ है। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट, संचालक प्राचीन सिद्धपीठ श्री श्री गौदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप सहारनपुर। ये हमारी बहुत ही सीधी सांवली गाय हैं, बहुत संतुष्ट है, बहुत प्रसन्न गाय हैं। आज हमारे इतिहास में, हमारे सनातन शास्त्र में गोपाष्टमी महापर्व को बहुत विशेष स्थान से और बहुत विशेष सम्मान के साथ देखा जाता है। और आज पूरे भारत में गोपाष्टमी महापर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हर गौशाला में, प्रत्येक समाज के अंदर। और आज हम सभी की ओर से देश के सभी युवाओं को, माताओं को, बच्चों को, बहनों को, बुजुर्गों को गोपाष्टमी पर्व की हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज के इस पावन पवित्र दिन पर पूरी दुनिया जानती है कि आज भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण ने सर्वप्रथम पहली बार अपने हाथों से गाय को चराने के लिए अपना खेतों में जाने की व्यवस्था की थी। और गाय को चराने के लिए गौ चराने की जमीन पर लेके गए थे और जिद करके लेके गए थे अपनी माता से कि मैं आज हर हाल में अपनी गैया को चराने जाऊंगा। लेकिन माता जी उसकी मना करती थी। तो उन्होंने कहा जब कोई शुभ मुहूर्त निकलेगा तब हम गाय के चराने की व्यवस्था आपकी करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने नटखट लीला करते हुए अपने पंडित जी को स्पेशल लालच दिया कि मैं आपको भरपूर माखन दूंगा, आज मेरा नक्षत्र आज ही निकाल दो, मुझे आज ही गाय चराने जाना है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, योगेश्वर कृष्ण के कहने पर पंडित जी ने आज ही गोपाष्टमी के पर्व के दिन उनका शुभ मुहूर्त निकाला। तो उसी दिन आज क्या कहते हैं गोपाष्टमी महापर्व का कार्यक्रम शुरू हुआ और गाय को चरने गई। कि आज गोपाष्टमी महापर्व के दिन भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने पहली बार गाय चराने की व्यवस्था की थी, गाय चराने का दिन शुभारंभ किया था। तो आज के इस पावन पवित्र दिन को पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर गौ माता की रक्षा और सेवा का संकल्प लेते हुए पूरे देश में धूमधाम से गोपाष्टमी को मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ये एक बहुत अनोखा अद्भुत दिन था, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्योतिषी और पंडित जी को माखन का लालच देकर स्पेशल शुभ मुहूर्त अपनी मर्जी से निकलवाया था। और आज के शुभ दिन को, गोपाष्टमी के शुभ दिन को, गैया चराने का विशेष महत्व दुनिया में दिखाया था। हम भगवान श्री कृष्ण के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपनी सेवा के साथ साथ हमें गौ माता की सेवा का अवसर दिया। और आज हमने सुबह से सबसे पहले हमने यहाँ इस पूरी गौशाला को सजाया। ये देखा जैसे दिवाली में जाती है, गोपाष्टमी में दिवाली की तरह पूरी गौशाला सजाया। गुब्बारे लगे हैं, ये बैनर लगे हैं, ट्रस्ट लगा है, रैंप लगा है। हमने गौ माता को स्टेज पर, जो हमारी अधिशात्री, हमारी पूजनीय है, हमारी देवी है, 33 कोटि देवता इसमें वास करते हैं, इस गौ माता को, पवित्र गौ माता को स्टेज पर विराजमान किया ताकि जनता इनके दर्शन कर सके, इनका आशीर्वाद ले सके और इनसे अपना सुख समृद्धि की कामना प्रार्थना कर सके। तो आज सुबह से हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हजारों भक्तों ने आज गौ माता को चारा खिलाया, भूसा खिलाया, चोकर खिलाया, गुड़ खिलाया, गाय का पूजन किया, तिलक किया, आरती उतारी, परिक्रमा करी। और हवन में सब लोग शामिल हुए। हवन में सब लोगों ने गौ माता की रक्षा का और सेवा का संकल्प लिया और पूरे भारत को गौ हत्या मुक्त बनाने का संकल्प लेते हुए भारत सरकार से अपील की कि भारत को गौ हत्या मुक्त किया जाए। और प्रत्येक सनातन धर्मी को गौ रक्षा का, सेवा का संकल्प दिलाने के साथ साथ हमने लोगों से अपील की कि आप अपने घर से पहली रोटी गाय की अवश्य निकालें और 1 रुपया 1 रोटी प्रत्येक घर से निकलेगा तो पूरे देश के अंदर गाय सुरक्षित होगी। कोई भी मुस्लिम हमारी गौ माता को काट नहीं पाएगा। हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी, भय मुक्त रहेगी। तो ये पूरा संसार सुरक्षित रहेगा, भय मुक्त रहेगा और पूरा संसार शांत रहेगा। गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। जय गौ माता, जय गौ माता। तो आज हम यहाँ पे गौशाला में उपस्थित हैं विजयकांत चौहान जी के पास। और विजयकांत जी बताएंगे आज आपको अपनी गौशाला के बारे में, कैसे व्यवस्थाएं हैं और कैसे कैसे व्यवस्थाओं का ये जायजा लेते हैं, प्लस उनको उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए गौ, जो हमारी गौ सेवा है और प्लस हमारी जो है संस्कृति से जुड़ी हुई जो गौ माता है
उसके लिए इनका मैनेजमेंट क्या है और उसको कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो आज विजयकांत चौहान जी बताएंगे आपको। तो जी हाँ, बताइए सर। अब देखो गाय मुझे भी चाट रही है फिलहाल बहुत ही प्यारी जो है गाय है, और विजयकांत जी को प्लस मेरे कपड़ों को चाट रही है। जय गौ माता। जय हो। पूरी नटखट है। राम राम जी। तो विजयकांत जी बताइए गौशाला के बारे में। हमारे शास्त्र में कहा ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करती हो गैया मैया हमारा नाम हो रहा है। करने वाला भगवान है, कराने वाला भगवान है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र है, छोटे से सेवक हैं। सही बात है। ये सेवा लगभग 10-15 साल पहले हमारे जिम्मे लगी थी। हमारे कुछ बुजुर्ग थे जो रेलवे से रिटायर थे या डाकखाने से रिटायर थे या पुलिस से रिटायर थे। 10-15 बुजुर्गों ने मिलकर, जो अभी आगे आते शायद अभी अंदर होंगे, तो वो भी गए। उन लोगों ने मिल के जो रिटायर थे, ये सोच के बनाई थी कि जो मोहल्ले में बूढ़ी बीमार बेसहारा गायें हैं या नंदी हैं, वो उनको क्या कहते हैं, सहारा मिलेगा, उनको चारा मिलेगा, उनको भूसा मिलेगा। उनकी व्यवस्था के लिए छोटी सी 10 फुट की खोर बना दी यहाँ पे। जब उन्होंने बनाया था उसको तो सोचा था कि यहाँ कब्जा हो जाएगा या भू माफिया सक्रिय हो जाएंगे यहाँ पे। तो बेचारों ने 15-20 दिन महीना चलाई। उसका यहाँ जो डेयरी वाले थे, डेयरी माफिया, उनका कब्जा होगा यहाँ पे। उन्होंने अपने घर की लगभग 100-150 गाय होती थी उनकी, उसका डेली दूध निकालना यहाँ ले आना, निकालने के बाद शाम को फिर वापस ले आना, और लाखों रुपये दूध बेचते थे वो। इसके अलावा जो चंदा माफिया थे, उन्होंने अपनी फर्जी रसीद वाली पूरे शहर चंदा इकट्ठा करते थे। चंदा इकट्ठा करके वो पूरे शहर को लूट के खा जाते थे, और यहाँ कोई काम नहीं कराते थे। केवल छोटी मोटी खोर थी, ना लाइट, ना बिजली, ना पानी, ना चार दीवारी, ना गाय की बीमारी का इलाज, ना कुछ, सब अव्यवस्था थी यहाँ पूरी। जिन्होंने बनाया था वो महीने 2 महीने भाग गए थे यहाँ से छोड़ के, क्योंकि लोगों की नेगेटिव सोच की वजह से। तो इस दौरान क्या हुआ, गाँव देहात के लोग सोचते हैं यहाँ संस्था कमेटी बनी हुई है, तो ये लवारिस था 15-20 दिन 2-3 महीने बाद ही। तो जैसे लवारिस हुआ तो लोगों ने सोचा संस्था कमेटी बनी है, तो अपने गाँव देहात से बूढ़ी बीमार बांझ गाय वो ला के शाम के टाइम या रात के टाइम या सुबह चलती गाय से धक्का दे के भाग जाते थे वो। तो उन गायों को जो सुबह कसाई छोड़ते थे, जनता छोड़ जाती थी, रात को कसाई 5-6 गाड़ी आती, सरेआम यहाँ गोलियों के दम पर काटने के लिए ले जाते थे कि मैं काटूंगा, मैं खाऊंगा, आपस में लड़ते थे। तो इस तरह लगभग 10 करोड़ की सालाना इनकम थी उनकी। यहाँ जो इस गाय थे उनको उपलब्ध होती थी, गाय काटने के लिए मिलती थी। इसके अलावा जो डेयरी माफिया, भू माफिया, चंदा माफिया, घास माफिया, वो सारे होते थे, उनके सबका इनका कब्जा था पूरा। तो कसाईयों के दम पर जो पूरा राज चलता था, उनका एक वर्चस्व कायम हो गया। तो इस दौरान मैं पूरे भारत में घूमता रहता, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कश्मीर, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी राजस्थान। तो पूरे भारत में मुझे जब मैं निकलता मुझे फ़ोन आते थे कि बाहर की गाय बचाता फिर घर की माँ सुरक्षित नहीं है। तो ये बात मेरे दिल में लगी, तो मैंने कहा बाहर की गाय मैं बचा रहा हूँ, रोज़ चला रहा हूँ, गाय बचाओ, मेरे अपने घर की माँ सुरक्षित नहीं है। तो मैंने आगे अपने पुराने बुजुर्गों से बात करी कि आप आगे लोगों अपने बनाया गौ सेवा केंद्र बन गया है, गौ हत्या केंद्र, तो इसकी सेवा अच्छी होनी चाहिए, चार दीवारी और लाइट बिजली पानी सब होना चाहिए यहाँ पे। तो कोई भी इस मामले में आगे लगा, सब डर रहे थे कि कोई गोली न चला दे, कसाई न मार दे और कि झगड़ा न हो जाए, पकड़ हो जाए यहाँ पे, इसलिए सब अपने को बचाने के लिए रहते थे। तो मैंने कहा या तो आप आगे लगो, अगर आप आगे लगोगे तो मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा तन मन धन से, अगर आप आगे नहीं लगोगे तो मैं अपने काम में किसी का इंटरव्यू बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं जैसे शुरू करूँगा। तो यही हुआ, 3-4 महीने लगातार मैंने प्रयास किया कि लोग आगे लगे, कुछ सेवा करें। तो इस दौरान काफ़ी फिर चोरी होगी, तो एकदम मुझे फिर गुस्सा आया, तो मैंने कुछ झंडा गाड़ दिया और मैंने खुद लोन लेके कुछ फाइनेंस करा के यहाँ काम शुरू किया, समरसेबल लगाया, ये जाल लगाया। जैसे ही मैंने काम शुरू किया 2-4 दिन में ही, जो हमें लगता है शायद मुसलमानों का कब्जा है, मुसलमान एतराज़ करेंगे, कसाई एतराज़ करेंगे, लेकिन कुछ हिंदू लोग यहाँ पे एतराज़ करने आगे। बहुत सारे माफिया, जो घास माफिया, चंदा माफिया, डेयरी माफिया, अपना दूध माफिया, इसके अलावा कसाई माफिया, सारे सक्रिय थे। उन सबसे लड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं उनसे पहले प्यार से बात करी कि आपको क्या आपत्ति है, तो कोई आपत्ति नहीं थी, केवल काम रुकवाना उनका मकसद था, क्योंकि उनकी पहले इसी में हिस्सेदारी थी। तो फिर मैंने हिम्मत करके उन सबकी ठुकाई करी, कईयों को जेल भेजा, कईयों को नाली में डाला, तो वो डर के मारे हुए पीछे रहे, अब वो सामने ना आगे। अब प्रत्यक्ष में प्रशासन को मेरे बारे में गुमराह करते हैं। जब गायें चोरी होती थी, यहाँ लापरवाही थी, तब किसी को आपत्ति नहीं थी। अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, अब सब गायें बूढ़ी बीमार बांझ विकलांग गायें की सेवा होती है। गौशाला का मतलब होता है केवल बेसहारा गायों का जो सेवा केंद्र है, और जहाँ दूध वाली गाय होती है तो डेयरी होगी, दूध वाली गाय तो अपनी सेवा अपने करा लेती है, वो लालच से होता है, उसमें किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ तो कहने का भाव था कि बहुत सारे नेगेटिव लोगों का यहाँ पे कब्जा था, उन नेगेटिव लोगों को हमने ठोक के ठीक किया। तो जिनकी लाखों रुपए की इनकम बंद हो गई, तो वो परेशान थे, तब वो क्या करें, मरता क्या ना करता। और उन्होंने मेरे खिलाफ पूरे एक अभियान छेड़ दिया। यहाँ पे अभियान के विरुद्ध जब हमने आवाज़ उठाई तो उनको परेशानी होगी। परेशानी में अब वो रोज़ डेली जो भी नया अधिकारी आता है उसको गुमराह करते हैं, हमारे बारे में नेगेटिव करते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई सरकारी हेल्प नहीं है, और कोई भी गाय दूध वाली नहीं है, सब गाय बूढ़ी बीमार बांझ विकलांग गाय, सब सेवा चलती है। आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लोग छोड़ भागते, कितना छोटे बच्चे ये मुश्किल थे, 1 महीने का बच्चा भी नहीं है, 1.5 महीने का, इसे भी लोगों ने छोड़ दिया। कुत्ते खा रहे थे, कुत्तों से बचा के बच्चे लाए, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अरे भैया आ जाओ, कोई आ जाओ, कुत्तों से बचा के इन सब बच्चों सब बजे सामने गाय जन्म से अंधी है, बाकी सारी बहुत सारी गाय विकलांग है। 4-5 बच्चे के पीछे बैक साइड बने हैं लोहे के कमरे में, और उनका इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ उसका इलाज होता है, डेली पट्टी होती है। इसके अलावा 7,000 से ज़्यादा अब तक गए जो मर चुके हैं, उनका मैं अंतिम संस्कार अपने हाथ से कर चुका हूँ, हर रोज़ करने का करता हूँ। पिछले 20-22 साल से मेरे सारे त्यौहार गाय की डेड बॉडी के साथ ही कब्रिस्तान या शमशान में बीतते हैं। 10,000 से ज़्यादा जिंदा गायें
अपने हाथों से गोलियां चला के पुलिस और गौशाला के हवाले कर चुका हूँ। और सैकड़ों जगह मेरे पे संघर्ष हुए, गोलियां चली और कई बार मुकदमे लगे, जेल गया कई बार, पिछला कई बार मेरी गाड़ियाँ पलट दी उन्होंने। तो ईश्वर की कृपा से, गौमाता की कृपा से हमने निस्वार्थ सेवा की, इसलिए भगवान ने हमें अपना जीवन दान दिया। आज जिंदा भी हैं तो इन गौमाता की कृपा से, इनके आशीर्वाद से ही हैं, इन्हीं की कृपा है कि आप लोगों के बीच जिंदा खड़े हैं। तो जितने हमले में जितनी गोलियां चली है, ऐसी कंडीशन कोई बचता नहीं है। आज भी सबसे ज़्यादा दुश्मन है पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा दुश्मन हमारे ही हैं। तो ये सेवा जब तक सांस है जारी रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने हमारी वीडियो में देखा, आज गोष्टमी महापर्व पे हम जो है यहाँ पे एक आयोजन हुआ था विजयकांत चौहान जी के जो है गौशाला पर। तो हमने यहाँ अनुष्ठान देखे, यहाँ पे यज्ञ हुआ है आज, और प्लस यहाँ पे आपकी गौ सेवा, जितनी भीड़ में लोगों ने यहाँ पे जो है सम्मिलित होकर अपनी योगदान दिया है, वो एक अमूल्य भाव से जो है यहाँ पे आए थे और बिना किसी लालच के, बिना किसी अपने खुद के स्वार्थ से यहाँ पे गौशाला का जो निर्माण हुआ है वो विजयकांत चौहान जी ने खुद से कराया है। इसका जो पूरा खर्च है वो खुद वहन करते हैं, कोई सरकारी छूट या कोई सरकारी सब्सिडी नहीं है। एक अकेला आदमी अपनी एक समाज में गौशाला को लेकर, प्लस गाय की जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और अकेले ही अपने अकेले दम पर उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन कराया है। इसके अलावा यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी ही भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, गाय का पूजन हो रहा है। गाय का आज जो है पूरे मनोभाव से लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज गौ अष्टमी पर्व पर हमें भी यहाँ पे सादर आमंत्रित किया गया था विजयकांत चौहान जी द्वारा। तो हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे देखा बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत ही विशाल यहाँ पे जो है उन्होंने भव्य आयोजन कराया था। तो दिल में को बड़ी ही शांति मिली है ऐसी चीज़ों को देखकर। आज बड़ा ही मन जो है प्रसन्न है कि हम अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई आदमी है आज भी जो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो देश सेवा, गौ सेवा और सामाजिक सेवा के लिए कर रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आए आज, तो हमने देखा यहाँ पे बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आपका भव्य आयोजन हुआ था। और इसके साथ साथ विजयकांत चौहान ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कराई थी, जिसको देखकर यहाँ पे मन जो है बहुत ही हर्षित हुआ है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत मतलब उनको दिल से सैल्यूट है हमारा कि आज भी कोई ऐसा आदमी है जो गौ सेवा और सामाजिक सेवा के लिए इतना अग्रसर है और इतने कार्य कर रहा है, और वो भी बिना किसी लालच के। यहाँ पे कोई किसी तरीके का कोई दूध का लालच नहीं है, यहाँ पे कोई गाय को बेचने का या कोई इस तरह का कोई भी यहाँ पे कोई लालच नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई लालच से कोई गाय आती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये गाय का जो है अंतिम क्रिया भी कराते हैं। अब कई सारे गाय ऐसी होती है जो बीमारी की वजह से मर जाती है, उनका इलाज भी कराते हैं। और विजयकांत चौहान जी बहुत ही मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास उनके बारे में आपको कुछ कहने के या उनके बारे में कुछ भी बताने के। जैसा है हमने आपको दिखाया, तो अभी हम उनके लिए और बातें करेंगे, उनसे और मुलाकात करेंगे और आपको दिखाएंगे अगले भाग में। तो धन्यवाद आपका, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।